होम वर्कआउट। जो लोग जिम नहीं जा सकते किसी भी वजह से, वो लोग ये वीडियो देख सकते हैं। अगर आपको घर पे वर्कआउट करना है तो मैं आपको कुछ कुछ एक्सरसाइज बताऊंगा, ये आप कर सकते हो और एक ढंग की फिजिक अचीव कर सकते हो। एटलीस्ट आप फिट हो सकते हो। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये जो फिजिक है ये मैंने घर पे वर्कआउट करके बनाई है, ऑब्वियसली नॉट। इसके लिए तो जिम जाना ही पड़ेगा। पर किसी वजह से अगर आप जिम नहीं जा सकते तो आप ये वर्कआउट कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या क्या इक्विपमेंट चाहिए, व्हाट ऑल सॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट यू नीड टू परफॉर्म होम वर्कआउट। सबसे पहला आता है पुलअप बार। पुलअप बार एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है। अगर मैं प्राइम मिनिस्टर होता तो मैं हर घर में पुलअप बार मैंडेटरी करता। पुलअप बार पे आप क्या कर सकते हो, आप हैंगिंग कर सकते हो। हैंगिंग कोई भी कर सकता है, सब लटकना है आपको। इसके फायदे क्या है? एक तो आपकी बॉडी रिलैक्स होती है, आपकी बॉडी में जो स्टिफनेस है ना वो जाती है अगर आप रोज हैंगिंग प्रैक्टिस करते हो। मैंने हैंगिंग पर एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था पहले, आप वो देख सकते हो। दूसरा, हैंगिंग से आपकी बॉडी भी अंदर से हील होती है। कहीं पर मान लो यहाँ पर पेन हो रहा है या कहीं बॉडी में कहीं पर कुछ पेन हो रहा है, अगर आप रोज हैंगिंग प्रैक्टिस करते हो तो आपकी बॉडी अंदर से हील होती है। पहला हो गया पुलअप बार। दूसरा, डंबल। डंबल बहुत इंपॉर्टेंट है, हर घर में होने चाहिए मेरे हिसाब से। डंबल से आप बहुत सारी एक्सरसाइज कर सकते हो, लाइक बाइसेप कर्ल्स हो गया या ट्राइसेप मूवमेंट हो गया। आप साइड रेस भी कर सकते हो। मतलब वेट है, वेट को आप कैसे भी यूज कर सकते हो अपनी मसल को एक प्रॉपर स्टिमुलस देने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी 3 बेसिक मूवमेंट है, पुश, पुल, लेग्स। पुश में आ जाती हैं सारी पुश मूवमेंट, जैसे नॉर्मल पुशअप्स, वाइड पुशअप्स, इंक्लाइन पुशअप, डिक्लाइन पुशअप्स। ये बेसिक पुशअप मूवमेंट है, आपको ये सबसे पहले मास्टर करनी चाहिए। सबसे पहली एक्सरसाइज है हमारी पुशअप्स। मैं अभी आपको सारे वेरिएशन दिखाऊंगा पुशअप्स के और एग्जैक्ट प्रॉपर फॉर्म के साथ। एक बार मैं सारी एक्सरसाइज करता हूँ, फिर हम देखेंगे कि कैसा पंप है। सबसे पहले हमारे नॉर्मल पुशअप्स, हाथ रखने हैं आपको शोल्डर विड्थ पर और सिंपल दिस, सिंपल। ये आपको ऐसे नहीं करने, आपकी एल्बोज बाहर की तरफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपकी एल्बोज अंदर की तरफ टक होनी चाहिए और सिंपल नीचे जाने पर आने। इसके बाद आ जाता है हमारा वाइड पुशअप्स। हाथों को शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा दूर रखना है और ये, इससे आपकी चेस्ट पर मैक्सिमम इंगेजमेंट आता है। आपको चेस्ट को फील करना है। जब आप नीचे जाते हो तो चेस्ट पर एक डीप स्ट्रेच लेना है और जब आप ऊपर जाते हो तो स्क्वीज करना है प्रॉपर। तो ये आपको फील करना है। फिर आता है हमारा डिक्लाइन पुशअप। सिंपल, हाथों को रखना है शोल्डर विड्थ और ये हमारी अपर चेस्ट के लिए है। डिक्लाइन पुशअप का मोटिव क्या होता है? आपकी अपर चेस्ट को टारगेट करना। तो आप जब भी पुशअप मूवमेंट करो तो आपको फोकस करना है अपनी अपर चेस्ट पर। इंक्लाइन के लिए क्या करना है? आपको ऐसा एक सपोर्ट लेना है और सिंपल स्क्वीज पे ध्यान देना है। दिस इज हाउ एन एथलीट लुक्स लाइक। नाड़ा बाहर है, जॉकी की वेस्ट पहन रखी है और कभी भी कुछ भी करवा लो। अभी मैं फुल्ली तैयार हूँ, कोई कैसे भी पुलअप्स लगवाने हैं, कैसे भी पुशअप लगवाने हैं, कुछ भी कर सकते। उसके बाद आ जाता है हनुमान पुशअप। ये काफ़ी अच्छी वेरिएशन है पुशअप्स की, मेरे को बहुत पसंद है क्योंकि इसमें आपके ना सारे जॉइंट्स ना लुब्रिकेट हो जाते हैं, तो आपकी जॉइंट के लिए भी अच्छा है और एक बढ़िया एक्सरसाइज है। फिर आता है आर्चर पुशअप। आर्चर काफ़ी टफ, मतलब अब ना लेवल बढ़ गया। आर्चर पुशअप या वन हैंड पुशअप, इसमें क्या, जब आप नॉर्मल पुशअप सारे मास्टर कर लोगे ना, डिक्लाइन, इंक्लाइन, हनुमान, ये सब मास्टर कर लोगे, तब आप आर्चर पुशअप और वन हैंड पुशअप करो। अब आता है शोल्डर। शोल्डर के लिए आप कर सकते हो पाइक पुशअप। पाइक पुशअप इस मसल को टारगेट करने के लिए, इस मसल को, या ओवरऑल शोल्डर के लिए भी सिंपल है ये। जब आप ऊपर आते हो तो ये मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है। दिस इज द करेक्ट फॉर्म। अगर आपको ये डिफिकल्ट बनानी है तो आप क्या कर सकते हो, ये लगाओ दिस। होम वर्कआउट में बेस्ट एक्सरसाइज है पाइक पुशअप, और कैलिस्थेनिक्स के लिए भी आप पाइक पुशअप कर सकते हो क्योंकि आपकी बॉडी को एक स्टेबिलिटी मिलती है, कोर भी यूज होता है, तो बढ़िया है ये भी। एक ये सूडो पुशअप भी है, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। सूडो पुशअप के लिए आपको ये चाहिए, शोल्डर विड्थ, प्रॉपर डीप स्ट्रेच देने और फिर प्रॉपर स्क्वीज। इसमें क्या करना है, आपको अपनी मसल फाइबर्स को प्रॉपर स्ट्रेच करना है। एग्जैक्टली। अगर आपको इसी एक्सरसाइज को डिफिकल्ट बनाना है तो आप क्या कर सकते हो,
बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट मूवमेंट है ये पुशअप की, मेरे को जो पसंद है। ये ज़्यादा कुछ नहीं है, बस एक ये और एक पीछे कुछ सपोर्ट। बेस्ट। एक तो ये फ्रंट जो डेल्ट है इसके लिए भी होता है और चेस्ट को एक डीप स्ट्रेच मिलता है इसमें, तो ये भी कर सकते हो। फिर आता है हमारा ट्राइसेप। ट्राइसेप के लिए आप सबसे बेस्ट है डायमंड पुशअप। डायमंड के लिए आपको यहाँ पर ऐसा शेप बनाना है, ऐसा। इसमें आपको अपनी एल्बोज को फ्लेयर आउट करना है बाहर की तरफ, लाइक दिस। तभी मैक्सिमम एंगेजमेंट होगा ट्राइसेप मसल्स पे। मैं आज भी जिम में जाता हूँ तो सबसे पहले डायमंड पुशअप करता हूँ, जिससे मैं ट्राइसेप को वार्म अप कर सकूँ। जिम में तो आपके पास और भी इक्विपमेंट होते हैं एक मूवमेंट को परफॉर्म करने के लिए, पर घर पे आप डायमंड पुशअप कर सकते हो। ठीक है, वेटेड डायमंड पुशअप भी कर सकते हो कि पीछे कोई वेट लगा लिया और फिर आप पुशअप कर रहे हो। ट्राइसेप के लिए आप डंबल लेके ये वाली मूवमेंट भी कर सकते हो, और ट्राइसेप के लिए आप ये डिप्स भी कर सकते हो। अगर आपके घर के पास कोई पार्क है तो आप इसको यूज़ करके ट्राइसेप डिप्स भी कर सकते हो। ये बहुत ही बढ़िया मूवमेंट है, मैं इसे जिम में भी परफॉर्म करता हूँ हमेशा। अच्छा, शोल्डर के साइड डेल्ट के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज, सबसे ओल्ड स्कूल एक्सरसाइज है ये हमारी डंबल लेटरल रेजेस। मान लो ये डंबल आपके लिए हैवी है तो आप पानी भर सकते हो बॉटल में और उससे भी कर सकते हो। जो फालतू चीज़ें ये, इससे बढ़िया आप जिम जाओ। ठीक है, ये है सारी पुश मूवमेंट। उसके बाद आता है पुल। पुल मूवमेंट, पुल में सबसे नंबर वन एक्सरसाइज पुल अप। लपा लपा रखा है, ज़्यादा महंगा नहीं है, आप भी लगा सकते हो। मैंने ये अच्छे से यहाँ पर सेट करा है, मैंने तो बोल्ट भी लगा रखे हैं यहाँ पर जिससे ये गिरे ना। तो पुलअप्स के लिए आपको क्या करना है, शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा ज़्यादा, फिर सिंपल इजी। 1 सेकंड का पॉज यहाँ पे और फिर स्लोली नीचे। 1 सेकंड का पॉज, स्लोली नीचे। हर किसी को पुलअप करने आनी चाहिए। ये आपकी बेसिक स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है कि आप कितने पुलअप्स कर सकते हो। मैं पहले पुलअप नहीं कर पाता था, अगर आप भी पुलअप नहीं कर पाते तो एक बहुत बढ़िया चीज़ बता रहा हूँ पुलअप करने के लिए। पुलअप करो बस, और कुछ नहीं है। रेजिस्टेंस बैंड ये वो कुछ काम नहीं आएगा। पुलअप अगर मास्टर करने हैं तो आपको पुलअप ही करने पड़ेंगे। मैं भी पहले पुलअप नहीं कर पाता था, मैं 4 या 5 पुलअप कर पाता था एक बारी में। तो मैं 4 या 5 ही करता था, फिर रुकता था, रेस्ट लेता था, फिर 4 या 5 पुलअप करता था। और कोई तरीका नहीं है। अगर आपको कोई ईजी वे ढूंढ रहे हो कि भाई मैं कुछ भी करके जल्दी से पुलअप करना सीख जाओ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पुलअप पुलअप करके ही मास्टर करने ही पड़ेंगे। सपोर्ट कहाँ यूज़ करना है, जैसे मान लो मेरे से 5 पुलअप्स लग पाते हैं तो मैं 5 मारूंगा पहले, फिर उसके बाद मैं अपने दोस्त को बोलूँगा कि वो 5 और लगवा दे। तो पुलअप्स का तो एक ही तरीका है, आपको पुलअप्स ही करने पड़ेंगे। आप डे बाय डे इंक्रीज करो। पहले मैं नॉर्मल पुलअप कर पाता था, अब मैं वाइड पुलअप्स भी इजीली कर लेता हूँ। और आप एक और मूवमेंट कर सकते हो बैक के लिए, ये टावल रोज। सी पुलअप्स से आपकी विड्थ आएगी बैक में और टाल रोज से आपकी डेफिनेशन आएगी। अगर ये आप कई दिन तक लगातार कंसिस्टेंसी के साथ करते हो तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। सेकंड, बाइसेप के लिए। बाइसेप के लिए one of the best exercise is chin ups. They just have like these like amateur bodybuilding looking arms. And I asked him once, like, what do you do for your biceps? Your arms look crazy. And he goes, chin ups. I'm like, that's a back exercise. He goes, no, it's a bicep exercise if you do it like this. And he jumps up on the bar, gets a curl grip, and rather than pulling his chest to the bar, he does this kind of like compound lift for his biceps. chin ups के लिए ये और same। मैं आज भी जिम में चिन अप्स परफॉर्म करता हूँ सबसे पहले, उसके बाद मैं फिर डंबल कर्ल हो गया या हैमर कर्ल हो गया। आप भी कर सकते हो, अगर आपके घर में डंबल है तो डंबल कर्ल और हैमर कर्ल। नहीं तो सबसे बेस्ट तो चिन अप्स है। चिन अप्स करो ध्यान देके, बाइसेप पे ध्यान। बाइसेप अभी छोटा लग रहा है, वीडियो में छोटा लग रहा है और वैसे भी छोटा ही है, तो कर सकते हो। ठीक है, ओके। तो क्लियर है, पुलअप्स सबसे पहले, पुलअप्स, चिन अप्स और डंबल कर्ल और हैमर कर्ल। अच्छा, ये ट्रैप्स के लिए आप श्रक्स भी कर सकते हो। श्रक्स भले ही अगर आपके पास लाइट डंबल है, आपको यूज़ करना आना चाहिए लाइट डंबल को भी। सही, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, अगर मेरे पास लाइट डंबल है, मेरे पास नहीं है ऑप्शन, तो मैं स्लो मूवमेंट करूँगा। जैसे ये है ना, आप इसको स्लोली स्लोली करो। मैं वैसे भी स्लो मूवमेंट परफॉर्म करता हूँ, पूरा ध्यान देके कि मेरी मसल पर ही आ रहा है, ये परफॉर्म करो। अच्छा, जैसे बाइसेप में भी आप क्या कर सकते हो, जैसे ये है आपका लेफ्ट एक्सट्रीम, जब प्रॉपर मसल ना रिलैक्स हो रखी है इस वक्त, और ये है राइट एक्सट्रीम, जब प्रॉपर जहाँ पर भी मसल रिलैक्स है। मसल में जो कांस्टेंट टेंशन है ना, वो ये लेफ्ट और राइट के ना बीच में। आपको वो कांस्टेंट टेंशन को बना के रखना है, इसलिए ये मूवमेंट बस इतना ही करना है।
फुल रेंज ऑफ मोशन में नहीं जाना है, खुद ही फिगर आउट करना है कि मेरे को कहाँ पर फुल रेंज ऑफ मोशन में जाना है, कहाँ पर नहीं जाना है। मैं जनरली फुल रेंज ऑफ मोशन में नहीं जाता हूँ, कभी-कभी जाता हूँ, कभी-कभी नहीं जाता हूँ, डिपेंड करता है। तो सारी एक्सरसाइज़ेज़ हो गई हैं, अब मैं दिखाता हूँ आपको पंप। एक सेकंड। मेरी फिज़ीक। अगर मेरे से पूछा जाए कि इन सब में बेस्ट एक्सरसाइज कौन-सी है चेस्ट की, तो मेरे हिसाब से है ये सूडो पुशअप। क्यों? क्योंकि इसमें ना एक तो डीप स्ट्रेच मिलता है आपको। सेकंड, ये आपके ओवरऑल चेस्ट को टारगेट करती है। आपके अपर चेस्ट, मिड चेस्ट और लोअर चेस्ट सबको टारगेट करती है। अगर आपके पास ये नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप नॉर्मल पुशअप करो। अगर नॉर्मल पुशअप आपको ईज़ी लगते हैं, तो आप डिक्लाइन पुशअप कर सकते हो। इसमें भी आपके ऑलमोस्ट तीनों हेड टारगेट होते हैं। लोअर हेड हेड बोल रहा हूँ, लोअर मसल इतना ज़रूरी नहीं है, आप अपर को ट्रेन करो। डिक्लाइन पुशअप आप यही करो 4-6 महीने, या ये मैनेज करो, ये खरीद लो ना, कितने का ही आता है, 600-700 का आता होगा। ये खरीद लोगे, आपको 6-8 महीने में इतने बढ़िया रिज़ल्ट दिखेंगे ना अपनी चेस्ट में। अगर आप ये करते हो 4-6 महीने, आपको डेफ़िनेटली रिज़ल्ट दिखेंगे, आपकी चेस्ट भी फुलर होगी। बाकी अपनी डाइट को रखना बढ़िया, डाइट मैंने ऑलरेडी पहले बता रखी है, आने वाली वीडियोज़ में और मैं शेयर करूँगा। चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज़ की तरफ नाउ, लेग्स।